सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, हमारे देश में एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों, उसका जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी था उसका नाम भारत सरकार के द्वारा बदल दिया गया। अब क्या नाम बदल के रखा गया है, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा और यह इसका आंसर वीडियो के ही बीच में किसी न किसी प्रश्न में आपको बताया जाएगा और विशेषकर उस द्वीप के बारे में भी बताया जाएगा, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के भी बारे में बताया जाएगा कि क्यों वो आखिर फेमस है। उसके बाद चर्चा होगी दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, और उसमें ही चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, यानी दोनों कब से मनाया जाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था और राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इन तमाम खबरों पर चर्चा होगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी, जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी कि जितनी ज़रूरी सांस लेना हो, यानी सांस लेना एक मनुष्य के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी क्या होगी? सफलता। तो तुम्हें सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी, यानी आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी जब आपके मन में, जेहन में ये सवाल बैठ जाए कि सांस लेना हमारे लिए जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमको अपने जीवन में सफल होना है। तो चलिए पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो सोनभद्र पुलिस लाइन, यूपी का पुलिस लाइन है दोस्तों। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आइए अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडिया में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ख्याल से जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं इसका उत्तर उनको ज़रूर मालूम होगा कि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ बात 14 सितंबर की नहीं हो रही दोस्तों, बात यहाँ हो रही है कि इसे कब से मनाया गया, आखिर हिंदी को संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में कब सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, हिंदी को 1949 में, कब दोस्तों? 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। किसको दोस्तों? हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था दोस्तों। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब किए थे। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह घोषणा किया गया था दोस्तों कि 14 सितंबर को हर एक साल हम लोग, चूँकि 14 सितंबर को इसको मान्यता मिली थी, तो 14 सितंबर को हम लोग हर एक साल क्या मनाएंगे? विश्व हिंदी दिवस, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी से। कब हुई थी? 1953। इसकी शुरुआत 1953 ईस्वी से हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1953 ईस्वी से। अब जानते हैं दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस यह कब मनाते हैं। तो दोस्तों 10 जनवरी को पहली बार वैश्विक स्तर पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। कब दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया गया था। और यह कहाँ मनाया गया था? सर्वप्रथम दोस्तों हिंदी दिवस तो नागपुर में मनाया गया था। कब? तो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975, यानी उसी दिन विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? तो नागपुर में होता है, और इसी दिन से हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हिंदी दिवस से कुछ संबंधित फैक्ट थे दोस्तों जिसको बताया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके लिए क्या है? दिवस से संबंधित है, और यह थोड़ा गंभीर प्रश्न है। क्या है दोस्तों? गंभीर प्रश्न है। शायद ये नाम आपके सामने पहली बार आया होगा। वर्ल्ड सेपिस दिवस
क्या दोस्तों, विश्व सेपिस दिवस कब मनाया जाता है? इसके अगले पेज में आपको बताया जाएगा सेपिस के बारे में, क्या सेपिस होता है दोस्तों। तो विश्व सेपिस दिवस हम लोग 13 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 सितंबर को हम लोग विश्व सेपिस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में। अगला जो पेज है आ रहा है आपके पास, क्या है सेपिस? क्या है दोस्तों सेपिस? लाइन कट गया। सेपिस या सेप्टिसीमिया ब्लड इन्फेक्शन को कहते हैं। इसमें ब्लड में घूमने वाले केमिकल शरीर में सूजन और जलन पैदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कई सारे दिक्कतें होने लगती है और कई अंगों पर असर पड़ता है। सेपिस का खतरनाक रूप सेप्टिक शॉक है, जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक से कम होने लगता है और इंसान की मौत तक हो जाती है। आमतौर पर सेप्सिस की संभावना बूढ़े और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ज़्यादा होती है। तो ये है दोस्तों सेप्सिस, और इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है दोस्तों, कि बिहार के कितने जिलों में जीविका हाट बनाए जाएंगे। तो ये हाट क्या होता है दोस्तों? तो जो भी ग्रामीण परिवेश से बच्चे होंगे वो हाट जानते होंगे। ग्रामीण इलाकों में दोस्तों किसी खास दिन यानी सप्ताह के 7 दिन में से किसी खास दिन पे क्या लगता है? हाट लगता है, बाजार लगता है दोस्तों, उसी को हाट कहा जाता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि बिहार के 3 जिलों में, बिहार के कितने जिलों में? बिहार के 3 जिलों में जीविका हाट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? जीविका हाट बनाया जाएगा। इस हाट में दोस्तों 25 दुकानें होगी, जिसमें मिथिला पेंटिंग, शिल्प, क्राफ्ट, अचार आदि का अलग अलग स्टॉल रहेगा। मत्स्य पालन करने वाली दीदियों को भी स्टॉल दी जाएगी, जिसमें जिंदा मछली भी बेचा जाएगा दोस्तों। इस जो बाजार होगी इसकी नियमित सफाई होगी, सुबह शाम सफाई होगी, साथ ही साथ जीविका रसोई भी चलेगा, यानी जीविका दीदी के लिए खाने की भी वहाँ पे भरपूर सुविधा होगी। अब जानते हैं कि किन किन जिलों में खोला गया। तो यह 3 जिलों में खोला जाएगा। किन जिलों में? 3 जिलों में खोला जाएगा। इससे पहले दिल्ली में दिल्ली हाट चलता है दोस्तों। दिल्ली में भी एक जीविका दीदी का बाजार चलता है, उसी के तर्ज पर बिहार में भी खोला जा रहा है। बिहार के 3 जिलों में समस्तीपुर में है, भोजपुर और नालंदा। कौन कौन जिला है दोस्तों? समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में इन जीविका हाट का दोस्तों क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। कि तो बिहार के 3 जिलों में जीविका दीदी के लिए यह हाट खोला जाएगा। इस हाट में 25 दुकानें होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। क्या दोस्तों? मान धन योजना। अब जानते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मान धन के बारे में दोस्तों। तो जो किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर खेती करते हैं, 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, जो 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, उनको प्रधानमंत्री के द्वारा मानधन योजना में क्या लाभ मिलेगा दोस्तों। हालांकि इस योजना की शुरुआत दोस्तों 12 सितंबर 2019 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 12 सितंबर 2019 में। अब कहिएगा कि सॉरी तो 12 सितंबर 2019 में हुआ, तो अब आप आज काहे पढ़ा रहे हैं? बुड़बक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सुर्खियों में आया है। किस लिए सुर्खी में आया है? कि हम बिहारी हमेशा इस सब चीज़ में यानी लेने के फेर में हम लोग अव्वल स्थान पर रहते हैं। फ्री का लंकर लग जाए टूट पड़ता है खाने के लिए, फ्री का मिल रहा है खाने के। तो इसमें जाइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि 18 से 40 साल के उम्र के जो भी किसान हैं उनको दोस्तों 55 रुपया से लेके 200 रुपये तक, कितना? 55 रुपया से लेके 200 रुपया तक। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 18 साल एज है, 18 साल एज में आप किसान हैं, तो 18 साल एज में आपको हो सकता है 55 रुपये जमा कराना होगा। 20 साल के आप किसान हैं तो हो सकता है आपको 60 रुपये जमा कराना होगा। यानी एज वाइज इसका डाटा बना हुआ है। जब इसका ऑनलाइन साइट पर जाइएगा तो आप उस समय आधार कार्ड के इंक्लूड के अनुसार जितना आपका एज होगा उतना आपको यानी 55 से 200 के बीच में कोई भी राशि आपको
केंद्र सरकार को देनी होगी। आप जितनी राशि केंद्र सरकार को दे रहे हैं उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी आपको क्या करेगी, देगी। और जब यह राशि आप कब तक जमा कराना है, तो 40 साल तक जमा कराना है। उसके उपरांत दोस्तों जब आप 60 वर्ष के हो जाइएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रति माह आपको 3000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी। अब कहिएगा कि सर जी 60 साल के पहले अगर हम मर जाएं तब, आप मर जाइएगा तो आपकी अर्धांगिनी होगी, यानी आपकी जो पत्नी होगी उनको मिलेगा आपके जमा की हुई राशि की, यानी पेंशन की राशि की 50%। यानी अगर आपको 3000 मिलने वाला होगा तो आपकी पत्नी को 1500 रुपया मासिक मिलेगा। यह केंद्र 60 साल से आप जय साल तक जिंदा रहें, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि 60 साल से 70 साल के बीच में, यानी 60 साल के एज पार करने के बाद ये पैसा आपके खाता में आने लगेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका पोर्टल रहता है, ऑनलाइन पोर्टल रहता है, उस पोर्टल पर जाना है और जो भी विवरण दिया हो, जैसे नाम दिया हो, खेती बाड़ी की समस्या, आधार कार्ड देना हो, बैंक का पासबुक देना, इन सारे फॉर्मों को डाल के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, तो अब चर्चा में क्यों था दोस्तों, तो चर्चा में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर अपना राज्य कौन आया है, बिहार आया है। कौन आया है, बिहार आया है। सेकेंड नंबर पर झारखंड है, थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है टॉप 10 राज्यों का दोस्तों। इस ग्राफ के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ किस राज्य के किसान ज़्यादा उठा रहे हैं। तो अपने बिहार के किसान ज़्यादा उठा रहे हैं, साथ में पड़ोसी है झारखंड, वो कैसे मान जाएगा, सौतेला भाई है वो भी उठा रहा है। गोयड़ा में है उत्तर प्रदेश, वो उठा रहा है। उसके गोयड़ा में छत्तीसगढ़ चल रही है, वो उठा रहा है इस योजना का लाभ। ये सभी राज्य मिलकर अच्छा खासा से उठा रहे हैं। बिहार में लगभग 3.4 लाख किसान 4 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं झारखंड में 2.5 लाख, झारखंड में कितना, 2.5 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है। तो दोस्तों भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उनके साइट्स पर, यानी उनके ट्विटर हैंडल पर कल एक अचानक सा नोटिस है या ट्वीट किया उन्होंने कि उन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल रहे हैं। अब क्यों बदल रहे हैं, तो एक मुहिम है कि जो भी नाम पुराना नाम है दोस्तों, जो अंग्रेज के किसी व्यक्ति के नाम पर हो, चाहे मुगलों के द्वारा बाबर अकबर के खानदान के किसी के नाम पर हो, उस सारे नामों को चेंज किया जा रहा है। तो उसी में दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का नाम, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम बदलकर दोस्तों श्री विजयपुरम, क्या, श्री विजयपुरम रखा गया है। अब क्यों विजयपुरम रखा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर को आज़ाद कराने में श्री विजयपुरम जी का काफ़ी अहम योगदान रहा है। अब जानते हैं कि अंडमान निकोबार ये फेमस क्यों है दोस्तों, आखिर ये सुर्खियों में हमेशा क्यों रहता है। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है, सेलुलर जेल। कौन दोस्तों, सेलुलर जेल, जहां वीडी सावरकर जी को रखा था, काला पानी की सजा वहां पे दिया जाता था दोस्तों। कार्बिन स्कोक बीच, नॉर्थ बे आइलैंड, रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है, चिड़िया टापू, वंडूर, समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय और अन्य संग्रहालय जो शहर की सीमा के भीतर क्या है, मौजूद है। इसलिए पर्यटक की दृष्टि से क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह फेमस है अपने इंडिया में। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेशन पर, और इसी दरमियान में आपसे पूछ लेते हैं कि यूपी के कितने स्टेशनों का नाम बदला गया है। हाल के ही क्वेश्चन में पढ़ाया गया था कि यूपी के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो तेलंगाना सरकार ने दोस्तों 17 सितंबर को प्रजापालन दिनोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है।
तेलंगाना में कोमरुवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजनन पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये तेलंगाना से महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके परीक्षा में काफ़ी यह रामबाण साबित होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय दिया है? तो दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह एक निर्णय लिया है कि जो भी अग्निवीर है, जो भारतीय सेना में सेवा देने के उपरांत वापस आते हैं, तो उन्हें उड़ीसा के किसी भी पुलिसकर्मी में बहाली होगी तो उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ उनकी उम्र में 3 वर्ष की क्या होगी, छूट मिलेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब ये उड़ीसा से कुछ फैक्ट है दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? भारत मंडप नई दिल्ली में अमित शाह जी के द्वारा, यानी भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 के एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 11 सितंबर को हुई है। कब से हुई है दोस्तों? 11 सितंबर को मलेशिया में हुई थी। 11 सितंबर को मलेशिया में हुई। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NPCI ने भारत में UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना की है? तो NPCI दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी NPCI ने 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था UPI की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रही है। उपभोक्ता अब 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान UPI के माध्यम से कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आज का सवाल, हाल ही में भारत में मौसम और जलवायु विज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन मौसम, मिशन जलवायु, मिशन इंद्रधनुष, मिशन पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको डीपली जानकारी हो उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आज फटाफट रिवीजन नहीं होगा, कल फटाफट आप लोग का रिवीजन होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।